ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी से में जो विभिन्न टॉपिक पे विषय पे रिलेटेड हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो विभिन्न टॉपिक हैं उनके प्रश्नों के हम लोग उत्तर देख रहे हैं, जो कि प्रेमाचार्य शास्त्री जो शास्त्रा पंचानन है, ठीक है। और उन्होंने इसका प्रश्नों का समाधान बताया है इस पुस्तक में, जो कि सनातन हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी के नाम से प्रकाशित होती है। और तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहाँ पे भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में तृतीय अध्याय जो तीसरा अध्याय था वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। पातिव्रत्य धर्म तक हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आज हम लोग चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे मिश्रित प्रकरण का, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे संस्कार का, 55 पेज नंबर पर। हाँ दोस्तों, यहाँ से है, तो चलिए मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संस्कार कितने और कौन कौन से हैं। उत्तर है, संस्कार मुख्यतः 16 माने गए हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, केशांत, विवाह, त्रेताग्नि परिग्रह और अंत्येष्टि। ये 16 मुख्यतः संस्कार हैं हमारे। फिर प्रश्न है दोस्तों, गर्भाधान संस्कार में किस क्रम में किया जाता है। उत्तर है, विवाह संस्कार से कम 3 दिन बाद, अधिक से अधिक 7 वर्ष के अनंतर। यह संस्कार वेदानुमोदित है, चूंकि मानव जाति के प्रतिनिधि भावी शिशु का संपूर्ण भविष्य इस ही के ऊपर निर्भर है, अतः इस संस्कार का महत्व निर्विवाद है। इस श्रुति के अनुसार संतान माता पिता के आत्मा, हृदय तथा शरीर से उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में माता पिता में होने वाले शारीरिक या मानसिक गुण अवगुण भी संतान में अवश्य संक्रमित होंगे। उन दोषों को दूर करने के लिए गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता होती है। इसलिए मनु जी ने भी संस्कार का उद्देश्य इस श्लोक में बीज तथा क्षेत्र दोनों की शुद्धि ही मुख्य रूपेण माना है। पुंसवन किस समय किया जाता है। उत्तर है, गर्भाधान से दूसरे या चौथे मास में। प्रश्न, पुंसवन क्यों किया जाता है। उत्तर है, जैसा कि इस श्लोक में दिया हुआ है, पारस्कृत ग्रह सूत्र के इस वचन के अनुसार यह संस्कार उस समय किया जाता है जबकि गर्भ 2 माह अथवा 3 माह का हो। दूसरे शब्दों में, जबकि गर्भ मांस का एक पिंड मात्र हो और उसमें स्त्री पुरुष विभेदक अंगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव नहीं हुआ हो। शारीरिक विज्ञान फिजिकल साइंस के अनुसार तीसरे चौथे महीने के बाद ही गर्भाशय में शिशु के स्त्री पुरुष विभेदक अंगों का बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यह संस्कार इस समय से पूर्व ही किया जाता है। देखा गया है कि प्रायः सभी देशों में माता पिता कन्या की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। पुत्र होने पर भांति भांति के उत्सव मनाते हैं और सभी व्यक्ति यथाशक्ति दानादि करते हैं। भारतवर्ष में तो जहाँ की पुत्र को इस यास्कोत वचन के अनुसार यज्ञ श्राद्ध तर्पणादि द्वारा पितरों का उद्धारक कहा जाता है। सभी माता पिता पुत्र उत्पन्न हो जाने पर ही अपने जीवन को सफल समझते हैं। घर में अनेक कन्याओं के होने पर पुत्र के अभाव में स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान कराती हैं।
मनौती मानती हैं और तरह तरह की औषधि सेवन करती हैं। इसलिए समय पर संस्कार का विधान करके प्राचीन महर्षियों ने गृहस्थ नर नारियों की स्वाभाविक पुत्रेषणा को पूरा करने का प्रयत्न किया है। फिर प्रश्न है दोस्तों, सीमांतोन्नयन कब किया जाता है? गर्भाधान के 8वें मास में। और इस संस्कार का क्या महत्व है? अश्वलायन ग्रह सूत्रकार ने इसका विधान चौथे महीने में और पारस्कर सूत्रकार ने छठे या 8वें मास में चंद्रमा के किसी पुरुषवाची नक्षत्र पर स्थित होने पर किया है। यथा यह वह समय होता है जब गर्भ एक साधारण मांस पिंड की अवस्था में हाथ, पांव, आंख, कान तथा हृदय वाले व्यक्ति के रूप में परिणत हो रहा होता है। विशेष रूपेण मानव शरीर के प्रधान तथा प्रमुख अंग हृदय वाले व्यक्ति के रूप में परिणत हो रहा होता है। विशेष रूपेण मानव शरीर के प्रधान तथा प्रमुख अंग हृदय के प्रकट हो जाने के कारण जहाँ गर्भस्थ शिशु में चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है, वहां उसकी माता में भी एक विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने लगता है। अन्य परिवर्तन यह होता है कि अब वह दोहार्द अर्थात दो हृदय वाली हो जाती है। यह एक गर्भस्थ बालक का हृदय और दूसरा अपना, क्योंकि हृदय चैतन्याधिष्ठान है, इसलिए चेतनता के प्रादुर्भाव के साथ गर्भस्थ जीव इंद्रियों के अर्थ में रुचि करने लगता है और वह इच्छाएं माता के हृदय पर प्रतिबिंबित होकर प्रकट होने लगती है। फिर प्रश्न है, जात कर्म कब करना चाहिए? उत्तर है बालक के जन्म के समय नालच्छेदन से पूर्व। फिर दोस्तों प्रश्न है, नामकरण किस समय किया जाता है? जन्म से 11वें दिन। नामकरण क्यों किया जाता है? किसी पदार्थ के निर्णय में उसका नाम भी गुण अथवा अवगुण बताने का एक साधन माना जाता है। प्राचीन काल में यह प्रथा चली आती है कि किसी भी पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष का वैसा ही नामकरण हो जो कि अधिक सीमा तक उसके गुण अवगुणों को प्रकट करने की शक्ति रखता हो। नाम रूपात्मक इस जगत में जहाँ की नाम के द्वारा ही संपूर्ण व्यवहार चलता है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति, ग्रंथ लेखक, कवि और वैज्ञानिक अपनी वस्तु का नाम चुनने में बहुत विचार किया करते हैं और चाहा करते हैं कि उनका संभावित एवं अभिलषित अर्थ उनके निर्वाचित कम से कम अक्षरों के नाम से अभिव्यक्त हो सके। नामकरण के दो प्रयोजन है। पहला है आयु और तेज वृद्धि के लिए, दूसरा है सांसारिक व्यवहार में नाम का उपयोग। यथा इन दोनों प्रयोजनों के लिए सचमुच एक उत्सव के रूप में ही नामकरण की आवश्यकता है। निष्क्रमण कब किया जाता है? जन्म के चौथे महीने सूर्य दर्शन के समय। अन्नप्राशन किस समय करना चाहिए? जन्म से छठे महीने। चूड़ा कर्म किस समय होता है? जन्म से 5 वर्ष बाद। चूड़ा कर्म संस्कार बल, आयु तथा तेज वृद्धि के लिए किया जाने वाला 8वां संस्कार है। इसके पूर्व के 7 संस्कार दोष परिमार्जित श्रेणी के हैं। उनके द्वारा खान से निकले लोहे की मिट्टी हटाना, मांजना, तापना आदि की तरह मानव शरीर को गर्भवास जन्य मलितादि निराकरण पूर्वक शुद्ध बनाया जाता है। चूड़ाकरण उपनयनादि 4 संस्कारों द्वारा उसमें गुणाधान होता है, अर्थात मानवोचित विशिष्ट गुणों का समावेश किया जाता है। प्रकृति में दूसरा नियम यह पाया जाता है कि प्रत्येक क्षुद्रांश जुज सर्वदा अपने महान अंशी कुल में मिलकर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रकृति की सभी वस्तुएं इसी नियम के अधीन काम करती हैं। सभी नदियां अतुल जल राशि समुद्र में मिलकर ही शांत होती हैं। कोई भी पार्थिव वस्तु ऊपर फेंकने पर भी पार्थिवपन के कारण ही पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दीपक की लौ जो कि तेजस शक्ति भंडार सूर्य का ही एक सूक्ष्मांश है, सर्वदा इसीलिए ऊर्ध्वगामी देखी जाती हैं। अंड पिंडवाद के अनुसार इसी नियम को अपने शरीर पर परखिए। हमारी बुद्धि को शास्त्रों ने सूर्य का अंश माना है, इसलिए हम प्रतिदिन ओम भू भुवः स्वः आदि गायत्री मंत्र से
अपनी बुद्धि एवं मेधा को जागृत करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उनसे बुद्धि का दान मांगते हैं। पाश्चात्य विज्ञानवादियों ने उसे सन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ लाइफ कहकर जीवन शक्ति का मूल कारण स्वीकार किया है। उस सूर्यांश भूता बुद्धि तथा प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए ऋषियों ने बुद्धि केंद्र मस्तिष्क पर गोखोर के बराबर बालों का एक गुच्छा रखने का विधान किया है। बालों का यह गुच्छा, जिसे हम शिखा कहते हैं, काले रंग का होने के कारण सूर्य से मेधा प्रकाशनी शक्ति का विशेष आकर्षण करके ऊर्ध्वाभिमुखी बुद्धि को और भी उन्नत करने में सहायक होता है। इसमें किसी को संदेह का कोई स्थान नहीं। उपनयन किस समय करना चाहिए? उत्तर है, गर्भ व जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार होना चाहिए। कदाचित कारणवश उक्त समय में न हो सके तो फिर 16वें, 22वें और 24वें वर्ष की आयु तक तीनों वर्णों का क्रमशः हो जाना चाहिए। इस संस्कार में महर्षियों ने द्विजत्व साधन के स्थान पर बैठाकर अन्य संस्कारों की अपेक्षा इसका विशेष गौरव प्रदर्शित किया है। इसके बिना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं और वैश्य वैश्य नहीं। द्विज माता पिता के शरीर से जन्म ग्रहण के बाद भी द्विज संबंधी शास्त्रीय अधिकार प्राप्त करने के लिए संस्कार की अपेक्षा रहती है। जब तक यह संस्कार न हो जाए तब तक। यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। एक समस्त शब्द है जिसका अर्थ है कि यज्ञ को प्राप्त करने वाला। वेद में यज्ञो वै विष्णु ये शतपथ से लिया गया है कहकर समस्त चराचर में व्याप्त सगुण परमात्मा को यज्ञ शब्द से ही स्मरण किया गया है। इसलिए यज्ञोपवीत का शब्दार्थ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। स्मृति सार में यज्ञोपवीत शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा है, इसके अतिरिक्त यज्ञेन संस्कृत मुपवीतम इस मध्यम पदलोपी समास द्वारा यज्ञोपवीत शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ से पवित्र किया हुआ उपवीत सूत्र होता है। चूंकि यह संस्कार यज्ञ पूर्वक होता है, इसलिए द्वितीय अर्थ भी संगत हो जाता है। उपनयन भी इसी संस्कार का दूसरा पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा संस्कार जिसके द्वारा बालक गुरु के समीप ले जाया जाए। कुछ व्याख्याकारों के मतानुसार यज्ञार्थम उपवीतम यज्ञोपवीतम, यज्ञ के लिए जो सूत्र धारण किया जाए अर्थात जिसके धारण करने पर मनुष्य को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो, यज्ञोपवीत कहा जाता है। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का उत्तराधिकारी नहीं। मनु के इस वचन के अनुसार उसे संध्या वंदनादि किसी कर्म में अधिकार है और ना ही उसे द्विज श्रेणी में परिगणित किया जा सकता है। एक प्रकार से यह आचार्य एवं वेद माता गायत्री के सहयोग से होने वाला दूसरा जन्म है, और क्योंकि इस जन्म द्वारा उपनीत बालक को विनश्वर स्थूल शरीर की अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त होता है, इसलिए इस द्वितीय जन्म का महत्व पहले जन्म की अपेक्षा अधिक ही है। अब ये मनुस्मृति का श्लोक दिया है। फिर प्रश्न है दोस्तों, क्या स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है? उत्तर है, कदापि नहीं, क्योंकि श्रुति के आदेशानुसार उपवीत होने वाले व्यक्ति को मुंडन कराकर गुरु के सम्मुख यज्ञ वेदी पर उपस्थित होना पड़ता है, जहाँ आचार्य उसे ब्रह्म सूत्र पहनाता है। उसके पुराने वस्त्रों को उतारकर उसे कौपनी, दंड, मेखला आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के चिन्ह धारण करने को दिए जाते। तब आचार्य उसे अपने सानिध्य में ले लेता है और उसे शास्त्र आदेशानुसार ब्रह्मचर्य समाप्ति पर्यंत उसे गुरु गृह में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता है। अतः ऐत द्विषयक कोई शास्त्र प्रमाण न होने से स्त्रियों का यज्ञोपवीत अव्यवहारिक है। प्रश्न है दोस्तों, वेदारंभ किस समय किया जाता है? उपनयन के पश्चात। समावर्तन किस समय करना चाहिए?
समापवर्तन संस्कार के अवसर पर सभ्य नागरिक बनने के लिए उपयुक्त शिक्षाएं दी जाती है। वहाँ प्रजाए गृह मेधि नाम का अनुपम आदर्श उसके सामने रखकर उसे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति देते हुए भी संयम का पुनीत पाठ पढ़ाया सिखाया जाता है। विवाह कब किया जाता है? 24 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति पर। विवाह वह पुनीत और महत्वपूर्ण संस्कार है जिसने मानव पशु को सच्चे अर्थों में मानव बनाने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। विवाह संस्था अत्यंत प्राचीन है और हम निर्विवाद रूप से यह कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के प्रथमोदय काल में जब मानव वंशधरों ने सामाजिक जीवन का सूत्रपात किया तभी विवाह प्रणाली का प्रारंभ हुआ होगा। यह प्रणाली जिस राष्ट्र में जितनी ही विकसित और उत्कृष्ट रूप में मनाई गई है वह राष्ट्र उतना ही सभ्य सुसंस्कृत तथा उन्नत बनता गया। विवाह संस्था के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर होता। ना उसकी कोई पत्नी होती, ना माता, ना बहन, ना बेटी। उसकी भोग लिप्सा को पूरा करने के लिए वह कुत्तों की तरह स्त्री मात्र की तलाश में भटकता फिरता, बलात्कार करता, छीना झपटी करता, गुर्राता, लड़ता और बुद्धिमान खूंखार जानवर से कहीं अधिक अपनी सारी बुद्धि का उपयोग विनाश के समय सोचने में करता। उसके इस प्रकार के व्यभिचार से उत्पन्न मानव पिल्ले गली गली ठोकरे खाते फिरते, न उनका घर होता, न दर, न स्कूल, न कॉलेज। शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान से सर्वथा शून्य एक पशु राष्ट्र ही हमारे सामने होता। यह विवाह ही तो है जिसने मनुष्य को परिवार दिया, घर बसाने की प्रेरणा दी, परिवार के भरण पोषणार्थ विविध कार्यों एवं पेशों को जन्म दिया और आज का हमारा यह संसार बन गया। विवाह का उद्देश्य है प्रजोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति तथा वंश रक्षा। विवाह का उद्देश्य भोग विलास नहीं किंतु प्रजाए गृह मेधिनाम के अनुसार संतानोत्पत्ति ही उसका प्रायोजन है। वैदिक उद्धरण में मया पत्या प्रजावती कहकर वेद ने प्रजोत्पादन ही विवाह का मुख्य लक्ष्य माना है। प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? देहांत के पश्चात। संस्कारों के करने से क्या लाभ होता है? शरीर और अंतःकरण की शुद्धि। संस्कार के 3 प्रयोजन मांगे गए हैं: दोष मार्जन, हीनांग पूर्ति और गुणाधान। अर्थात वस्तु के दोष को दूर करना, उसमें जिस अंग की कमी हो उसकी पूर्ति कर देना तथा उसे विशेष गुणशाली बना देना। सांसारिक सभी वस्तुएं भी इन त्रिविध संस्कारों के अनंतर ही उपयोगी हो पाती हैं। जैसे खान से निकलने वाले धूलि दूषित स्वर्ण को राजमुकुट बनाने के लिए उक्त 3 संस्कारों से संस्कृत किया जाता है। आग में तपाना दोष परिमार्जन है, स्वर्णकार द्वारा मुकुट रूप में परिवर्तित कर देना गुणाधान है और उसमें रत्नादि जड़ देना हीनांग पूर्ति है। इस प्रकार मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए उपयोगी बनाकर सचमुच मनुष्य बनाना संस्कारों का उद्देश्य है। तो ये था दोस्तों संस्कार से रिलेटेड विषय पर प्रश्नों के उत्तर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आज, सृष्टि। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की रचना कौन करता है और किस वस्तु से करता है? ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी करते हैं और प्रकृति द्वारा करते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। सृष्टि की रचना किन पदार्थों से की गई है? पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से। सृष्टि का पालन और संहार कौन करता है? सृष्टि का पालन श्री विष्णु और संहार शंकर जी करते हैं। लोक कितने और कौन कौन से? मुख्यतः 3 है: भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक किसे कहते हैं? वहां कौन रहता है? देवताओं के निवास स्थान को स्वर्गलोक कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले प्राणी अपने पुण्यों का उपभोग देवता रूप होकर इसी लोक में करते हैं। 33 कोटि देवता इसी लोक में निवास करते हैं। भुवर लोक किसे कहते हैं? और
वहाँ कौन रहते हैं? पितृगणों के अतिरिक्त यहाँ श्री चित्रगुप्त जी और दूतों सहित काल मूर्ति यमराज भी निवास करते हैं। पापात्मा पुरुष नरक लोक में रहकर अपने पाप कर्मों का भोग करते हैं। इसी के एक भाग को पितृलोक भी कहा जाता है। भूलोक किसे कहते हैं और वह कहाँ है? जहाँ हम रह रहे हैं इसी लोक को मृत्यु लोक या भूलोक कहा जाता है। यहाँ हम अपने प्राक्तन कर्मों का भोग भी करते हैं और नवीन कर्म भी करते हैं जिन्हें भावी जन्मों में भोगा जाता है। तो ये हमारे पास सृष्टि से रिलेटेड प्रश्न थे। नेक्स्ट है दोस्तों काल। सनातन धर्म में काल का विभाजन किस प्रकार किया गया है? सृष्टि और प्रलय की अवधि को युग अवस्था के आधार पर शास्त्रकारों ने नापा जोखा है। युग व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? युग कितने और कौन कौन से हैं? युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उक्त युगों का काल परिमाण कितना कितना है? सतयुग है 17,28,000 मानव वर्ष, त्रेता युग है 12,96,000 मानव वर्ष और 86,000 8,64,000। द्वापर युग के और कलयुग के हैं आपके पास 4,32,000 मानव वर्ष परिमाण वाला होता है। इस प्रकार सब मिलाकर एक चतुर्युगी 43,20,000 मानव वर्ष की होती है। क्या यही सृष्टि की आयु है? नहीं, सृष्टि की आयु 1,000 चतुर्युगी मानी गई है। यही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का एक दिन होता है। प्रलय किसे कहते हैं और उसकी अवधि कितनी होती है? ब्रह्मा का दिन बीत जाने पर जब ब्रह्मा की रात्रि आती है उसे खंड प्रलय कहा जाता है और ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु बीत जाने पर जो प्रलय होगा उसे प्राकट प्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के समान ही 1,000 चतुर्युगी मानी गई है। तो सियावल रामचंद्र की जय। तो आज के ये टॉपिक खत्म हुए दोस्तों। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नित्य क्रम से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। उसके बाद है धर्म स्कंध। धर्म स्कंध के बाद है गुरु दक्षिणा और गुरु दक्षिणा के बाद है सनातन धर्म। ठीक है, तो 2 सेशन में हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे आप लोगों का साथ मिल रहा है, तो आप लोगों को मुझे सुनाने में भी मज़ा आता है। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी होकर प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक परिजन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।